बाबा कहता है तुम सुनते हो, सुन के बाबा कहता है मस्तराम हो जाते हो। कनरस आता है भक्ति में भी जब आप कथाएं सुनते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं। लेकिन बाबा कहता है यहाँ जब तुम ज्ञान में आते हो ना, तो बाबा कहता है फिर कई बच्चे मैक्सिमम, बाबा कहता है क्या करते हो? बाप की जो शिक्षाएं हैं, जो कह रहे हो, तेरी शिक्षाएं, तेरा प्यार, जीवन साथ। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो राम की शक्ति है। यही तो तुम्हारी भक्ति का फल है कि तेरी ये शिक्षाएं और प्यार अब साथी बन साथी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम जितना मुझे याद करोगे, मुझसे प्यारी चीज बाबा कहता है और कोई है नहीं दुनिया। अनुभव करके देख लेना। मन को आदत है, बाबा कहता है मन तो बाजारू है ना, बाबा कहता है बाजार में ताकने की आदत है इसको, भीतर कभी आता ही नहीं। मन के फेरने को बाबा कहता है। बाबा कहता है तुमने भक्ति में माला के मन के तो खूब फेरे, हाथ तुम्हारे कुछ नहीं आता, माला भी छूट जाती। बुढ़ापे में, बीमारी में माला फेरने का भी मन नहीं करता, और गुस्सा बढ़ता कि मैंने इतनी तपस्या, इतनी मालाएं की और मुझे क्या दिया? बीमारी, तकलीफ, अभाव। नहीं चाहिए हमें ऐसा भगवान, रिजेक्ट कर देते। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम ज्ञान में आए हो ना, तो ज्ञान में बाबा कहता है बच्चे क्या करते हैं? बाबा कहता है मैं तो तुमको दिए ही जा रहा हूँ शिक्षाएं मुरली के रूप। प्यार भी बाबा कहता है तुम बच्चों पे बेशुमार लुटा रहा हूँ। लेकिन बाबा कहता है तुम गलती कहाँ कर जाते हो? जब बाबा कहता है जीवन में कोई विघन आता है ना, तो बाबा कहता है तुम क्या करते हो? सिर्फ पॉइंट्स को याद करते रहते, सोचते रहते हो। लेकिन बाबा कहता है उस गुण का, उस शक्ति का उस समय तुम अनुभव नहीं करते, अनुभव नहीं करते हो बाबा। और बाबा कहता है अनुभव से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं। हम कल कालका जी सेंटर जब वहां गए ना, तो वहां पे एक मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर। उस मंदिर में हम जब वहां गए, तो एक बहुत बड़ा हमने वहां पर दृश्य देखा। दीवार पर सुंदर सी एक तस्वीर थी, जिसमें हनुमान सीता जी को राम जी की अंगूठी दे रहा। हमारी नजर पड़ी उसके ऊपर, इतनी सुंदर वो अंगूठी थी जो हनुमान सीता को दे। बाबा कहते हैं देखो, अगर वो प्रसंग देखा जाए ना, कि महावीर जो है वो सागर लांग गया और लंका में प्रवेश कर गया। अब देखता है सीता मैया को जिस हाल में, तो समझ जाता है कि सीता मैया तो यही है ना, राम के साथ कितनी प्रीत प्यार है। तो समझ जाता है कि यही रो रही है, देखो राम की। अब जब हनुमान सीता जी के सामने जाता है, वो तो डर जाती है पहले कि ये भी कोई रावण की कोई माया होगी, मैया कह के बुला रहा। क्योंकि कहते हैं ना दूध का जो जला होता है वो तो छाछ को भी फूकता है। अब वो कह रहा है कि माता जी मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा। लेकिन ये मान कैसे, कैसे मान? तो निशानी तो देखो दिखानी पड़ती। बाबा कहते हैं तुम जब किसी को जाके कहते हो कि भगवान आया हुआ है इस धरा, सतयुग लाने के लिए, अब ये कलयुग जाने वाला। बाबा कहता है ये सारी दुनिया, ये बाबा कहता है ये दूध से जली बैठी है। अब बाबा कहता है ये छाछ को भी फूकती है, कहीं जल तो नहीं जाएंगे। क्योंकि बाबा कहता है देखो भक्ति में, भक्ति में बाबा कहता है भक्त भी हिम्मत हार गए। तो बाबा कहता है देखो कहाँ कहाँ पहुंच जाते, रिद्धि सिद्धि वालों के पास पहुंचते हैं, तांत्रिकों के पास पहुंचते हैं। हाँ? बाबा कहता है देखो कितने हैं जो भस्म रमा कर बैठे। बाबा कहते हैं देखो कितने तो बाबाएं हैं जो अभी जेल यात्रा कर।
रावण के बाबा कहते हैं रूप कितने प्रख्यात हैं इस समय। तो बाबा कहता है जो सच्ची सीता होगी ना, तो बाबा कहता है फिर पहले तो बजा के देखेगी महावीर कि राम का सच्चा भगत है, क्या वाकई ही इसको राम ने भेजा। तो देखो पहले अंगूठी भी दी और फिर छाती भी फाड़ के दी। छाती फाड़ के दिखाना अर्थात दिल में कौन बसता है ये मुख से बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या पड़ती? दिल में जो बसता है ना वो आंखें उसको समझ जाती। तो बाबा कहते हैं देखो इस समय राम की निशानी क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे राम की निशानी क्या दोगे तुम। आज हमने उस बच्ची को बोला, मैंने कहा आपका वो जो हैंड था ना वो तो हमने बहुत लोगों को दे दिया, तो अपना हैंड देख रही, कह रही मेरा तो मेरे ही पास। राम की दुआओं का हाथ, शिक्षाओं का हाथ, ब्लेसिंग का हाथ दुनिया में पता नहीं किस किस को मिल चुका। ऐसे ही मिलेगा, गुप्त मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो आत्माएं राम की शिक्षाओं को सर माथे रखेंगी, तो राम की शिक्षा हमें क्या कहती है। सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास निरंतर जारी रहे, क्योंकि आत्मा जो सुख अनुभव कर रही है इन कर्मेंद्रियों से, खाने का, बोलने, एक एक ये शक्ति है हमारी, है ना। बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, चलने की शक्ति। बाबा कहते हैं अभी तो मौज ले रहे हो, लेकिन बाबा कहते हैं जैसे ही आत्मा, और आत्मा तो छोड़ो शरीर से भी कब क्या निकले कौन जाने, लेकिन आज का तो जीवन भी जो दुनिया जी रही है ये तो मरे हुए के बराबर। बाबा कहते हैं तुम कोलू के बैल की तरह तो जीतो ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य है। हमारे माँ बाप का भी यही लक्ष्य था कि पढ़ लिख जाए, बच्चे स्टैंड हो जाए, शादियां कर दें इनकी, और फिर गंगा नहा। ये लास्ट में गंगा जरूर ले आता कि एक बार सारी जिम्मेवारियां निपट जाएं, फिर गंगा जी में जाके स्नान करें। बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारियां नहीं निपटेंगी, तुम निपट जाओगे। एक बुखार भी आ जाता है ना, आदमी अधमरा हो जाता है जैसे, ना उसकी किसी से बोलने की ताकत होती है, ना चलने की, ना हंसने की, ना खाने। एक बुखार तोड़ देता है इंसान। तो बाबा इस समय अपने बच्चों को क्या कहता है। बाबा कहते हैं ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये बड़े काम के हैं। भगवान बैठकर कोई कोठी बंगले नहीं देता, भगवान आपको लायक बना। तो लायक कैसे बनाता हूँ। बाबा कहते हैं ये ज्ञान, ये योग। बाबा कहता है फिर धारणा और से, ये 4 सीढ़ियां चढ़ो बाबा की, खुद ही को कर बुलंदित। ये बाबा कहता है भक्त बन के भीख ही मत मांगता रहियो बाबा। भक्ति में तो बाबा कहता है देखो भक्त क्या कर, भक्त ही जन्मता और भक्ति मर जाता, कोई तरक्की करता नहीं और उसी में खुश है। कहता है भगवान बस मुझे अपनी भक्ति दे दे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो मेरे बच्चे लायक बना, तो कौन बनेंगे। बाबा कहता है कोटों में, कोटों में। बाबा कहता है इस समय संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का लक्ष्य क्या है। क्या लक्ष्य है। आज बाबा ने वरदान दिया था। बाबा कहता है जब विघ्न आते हैं ना तो क्या करो। बाबा ने कहा अपनी चमकीली ड्रेस पहन लो। चमकीली ड्रेस है हमारे पास। क्या समझते हैं हम ये चमकीली ड्रेस का मतलब। कह देंगे हाँ फरिश्ता, चमकीली ड्रेस, या सत्युग की कोई रेशमी पोशाक, वो चमकीली ड्रेस। लेकिन ममता बहन क्लियर आवाज नहीं आ रही है।
हाँ दीदी, वो थोड़ा आज नेटवर्क इशू रहेगा। किसी को भी आवाज नहीं मिल रही क्लियर? विनोद भैया, जी जी जी, यही हो रहा है, आवाज आवाज नहीं मिल रही है। आवाज नहीं मिल रही विनोद भैया, तो फिर बोलने का क्या? नेटवर्क इशू है यहाँ पर, नेटवर्क नहीं आ रहा आज, इस वजह से आपको प्रॉपर आवाज नहीं मिल रही हो। तो क्या करना चाहिए, इसको कंटिन्यू रखें या लीव कर दें अभी? अनिता दीदी सुन पा रहे हो? थोड़ा कट कट के आवाज आ रही है। अच्छा, कट कट के आ रहा। कंटिन्यू रखें या लीव कर दें, ये बता दो। लीव कर दें? आवाज नहीं मिल रही यहाँ पर भी। दीदी कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू रखें, ठीक है। देखो यहाँ नेटवर्क इशू है, अदरवाइज आवाज तो मिल जाती, इसी वजह से क्लास में थोड़ा डिले हो रहा था। तो 4 सब्जेक्ट्स बाबा अपने बच्चों को देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जीवन में देखो विघ्न तो है ना। आत्मा, बाबा कहता है देखो 2 चीजें हैं जो आत्मा कैरी कर रही है इस समय। एक तो बाबा कहता है ये देह, 5 तत्वों का पुतला, और उस पर बाबा कहता है ये सॉफ्टवेयर साथ में, मन बुद्धि और संस्कार। आज बाबा ने ड्रिल भी कराई ना मुरली में, बाबा कहता है देखो परम धाम में आप आत्मा है, इसकी ड्रिल करो। तो बाबा कहते हैं जब वो ड्रिल करते हो तो आत्मा, बाबा कहता है ये देह और कोई भी कहानी कुछ भी नहीं है। वो आत्मा बाबा ना 4-5 युगों को जानती है, ना शरीर को जानती है, ना किसी पार्ट को जानती है। बाबा कहते हैं वो तुम्हारी कैसी स्थिति है, निराकारी स्थिति है। तो आज बाबा कहता कि इन चारों सब्जेक्ट्स में बच्चे कैसे होने चाहिए। नंबर 1, बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम जन्म, इसके बाद बाबा कहता है बाप आप आत्माओं को घर लेके जाए। हाँ, और बाबा कहता है फिर हर आत्मा, बाबा कहता है नंबर वार फिर से इस सृष्टि के रंगमंच पे नीचे उतरेगी। अभी बाबा कहता है भाग्य बन रहा, कहते हो ना पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। तो इस समय बाबा कहता है आप सब बच्चे ब्राह्मण आत्माएं यहाँ बैठकर क्या कर रही हो, अपनी तकदीर खुद बना रही। भगवान नहीं बनाता, माँ बाप बच्चे को केवल लर्न करा देगा, हेल्प कर देगा कि बच्चे ऐसे रिवाइज करो, ऐसे अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करो, लेकिन पेपर में लिखेगा तो बच्चा ही, एग्जामिनेशन हॉल में तो बच्चा ही जाएगा।